हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार यह पंचघृत आहुति प्रदान करते तब तक में अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। इसके पश्चात अब हम जल सिंचन करेंगे, जल प्रोक्षण करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के कलश को अपने पास ले लेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के प्रथम मंत्र से वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। दूसरी बार जल लेंगे। वेदी के पश्चिम दिशा में जल सिंचन करेंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। तीसरी बार जल लेंगे और वेदी के उत्तर दिशा में जल सिंचन करेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेकर के मंत्रोच्चारण के पश्चात वेदी के पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का कोण को ईशान कोण बोलते हैं, वहां से प्रारंभ कर परिक्रमा क्रम से पहले पूर्व दिशा, फिर दक्षिण दिशा, फिर पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा से होते हुए फिर ईशान कोण पर्यंत धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। फिर कलश को भी ईशान कोण में छोड़ देंगे। ये चार विशेष रूप से जल सिंचन के बाद चार मंत्रों से अब चार आघारावाज्य भाग आहुति, चार घी की आहुति देंगे। पहली वेदी के मध्य में उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए, दूसरी आहुति दक्षिण दिशा में स्थित समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए और दो वेदी के मध्य में, ऐसे चार घी की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब हम प्रातःकालीन सायंकालीन विशेष मंत्रों से आहुतियां देंगे और जो हमारे पास जड़ी बूटियां रखी हुई है, हवन सामग्री रखी, उसकी भी अब हम साथ साथ में मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसी सामग्री लेकर के प्रणाम मुद्रा में इस प्रकार से सामग्री लेकर के समर्पण मुद्रा में इस प्रकार से आहुति देंगे साथ साथ में।
ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा। ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ॐ ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ॐ स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ॐ या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। यह देव यज्ञ के पश्चात हमने 2 आहुतियाँ विशेष गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र और विश्वानी देव मंत्र से दी। जब हम चिकित्सा यज्ञ करते तो देव यज्ञ की 16 आहुतियों के पश्चात गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र या कोई विशेष वेद मंत्र का चयन कर 21, 51 या 108 विशेष आहुतियाँ रोग की अवस्था अनुसार, रोगानुसार हवन सामग्री से प्रदान करते हैं। और अंतिम में एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार पूर्णाहुति प्रदान करने के पश्चात आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए, हाथ जोड़ते हुए, अग्नि देवता से प्रार्थना करते हुए, संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव के साथ वेद मंत्रों का उच्चारण के साथ पहले यजन और फिर प्रभु से प्रार्थना। इस प्रकार हम प्रतिदिन अपने घर में यह अनुष्ठान, यह यजन करके हम रेडिएशन से मुक्ति पा सकते हैं, हम वायु प्रदूषण से मुक्ति पा सकते हैं, जीवनीय शक्ति, जीवनीय एनर्जी, ऊर्जा से हम अपने घर को आप्लावित कर सकते हैं और देवीय शक्तियों का पूजन, ईश्वरीय शक्ति की आराधना से लेकर के पिंड और ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन करने का यह सबसे बड़ी विधा और विद्या है। इस प्रकार 15 मिनट का यह यज्ञ कर हम इन सारे लाभों को उठा सकते हैं। वेदों में कहा सूचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती हैं। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं।
बाद में धुनी के रूप में भी इसका हम प्रयोग ले सकते हैं। तो शहद रोग निवारण के साथ साथ पुष्टिकारक और भी कई सारे गुणों से युक्त होता है, तो ये शहद का भी हम प्रयोग ले सकते हैं। ऐसी जो घृत है, घृत केवल घृत से भी हम हवन कर सकते हैं। और घी जो है उसमें भी विशेष प्रकार से संयोग वाह का गुण होता है। तो संयोग वाह के रूप में मैं बता रहा था, एक शहद का भी विशेष रूप से संयोग वाह के रूप में प्रयोग होता है, गाय के घी का भी विशेष रूप से संयोग वाह के रूप में प्रयोग होता है, और जो तिल मैंने बताया, तिल के तेल का भी इसी प्रकार से संयोग वाह के रूप में प्रयोग होता है। इसीलिए आयुर्वेद में बहुत सारे प्रकार के जो तेल बनाए जाते हैं अलग अलग रोगों के लिए, उसमें भी मुख्य द्रव्य तिल का तेल होता है, और उसके बाद उसमें अलग अलग औषधियां पकाई जाती हैं और उसको बनाया जाता है। इसी प्रकार त्रिफलादि घृत से लेकर अनेक प्रकार के घृत भी आयुर्वेद ग्रंथों में जो बनाया जाता है वो इसी गुण के कारण बनाया जाता है कि इस सामान्य रूप से जो हमें प्राप्त गाय का घी है, उस गाय के घी के अंदर अलग अलग औषधियों को पका करके उसको उस घी को सिद्ध किया जाता है, तो उसके गुणों को कई गुना बढ़ा देता है। तो इस प्रकार गाय का घी है, शहद है, और एक गुग्गुल भी इसी काम में विशेष रूप से आयुर्वेद ग्रंथों में लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी प्रकार की जो वटियां बनाई जाती हैं उन वटियों के अंदर एक तो उसको बांधने का काम तो गुग्गुल करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ उनके गुणों को भी बढ़ाने का, अपना गुण तो है ही है उसका रोग निवारक, लेकिन उसके साथ साथ उनके गुणों को भी विशेष रूप से बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए आयुर्वेद ग्रंथों में सर्वाधिक वटियों के अंदर आपको गुग्गुल हर कोई के अंदर आपको मिल जाएगा। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।